कर लेते हैं मध्य प्रदेश के मौसम के मिजाज की, जहां मध्य प्रदेश में अगले 4 दिन कड़ाके की ठंड रहेगी। प्रदेश के कई ऐसे शहर हैं जहां पर शीतलहर का कहर भी देखने को मिलेगा। भोपाल, जबलपुर समेत 28 जिलों में शीतलहर, अगले 2 दिनों में 35 जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। मध्य प्रदेश में बर्फीली हवाओं से ठंड बढ़ चुकी है। जबलपुर, सिवनी, नौगांव, पचमढ़ी में शीतलहर चल रही है। सबसे कम पचमढ़ी में 3.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ठंड का एहसास कितना ज्यादा हो रहा होगा लोगों को। पेड़ों पर अगर हम देखें, फसलों पर देखें तो ओस की बूंदें जमने लगी है। ठंडी हवा से लोग बीमार हो रहे हैं। तो ऐसे में बंसल न्यूज की तरफ से भी हम आपसे यही अपील करते हैं कि इस मौसम में खास तौर पर अपने स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ख्याल रखें। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश की बात कर ली जाए, जम्मू कश्मीर की बात कर ली जाए तो वहां पर स्नोफॉल शुरू हो चुका है और उसी का असर जो ठंडी हवाएं है वो मध्य प्रदेश में बढ़ रही है। और यही वजह है कि लगातार ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में भी ठंड बढ़ेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात कि मध्य प्रदेश के ऐसे कौन कौन से जिले, कैसे शहर है जहां पर कितना टेम्परेचर है वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। और सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी की, जहां पर सबसे कम 3.4 डिग्री टेम्परेचर, नौगांव में 4, तो वहीं पर रायसेन में 4.4 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया गया है। उमरिया में भी 4.8 डिग्री, रीवा में 5.8 डिग्री, मंडला की बात करें तो 5 डिग्री टेम्परेचर यहां पर दर्ज किया गया। राजगढ़ की बात करें तो 4 डिग्री टेम्परेचर राजगढ़ में भी दर्ज किया गया। यानी मध्य प्रदेश में अब ठंड का कहर बरपना शुरू हो गया है। हम कह सकते हैं अनुपमा, ठंड को लेकर कि देर आई पर दुरुस्त आई। शुरुआती तौर पर देर से जरूर ठंड का एहसास हुआ, लेकिन टेम्परेचर लगातार जिस तरह से गिर रहा है, ठंड का एहसास उतना ही ज्यादा हो रहा है। लेकिन स्मिता, अगर देखा जाए तो कोल्ड वेव की वजह से कई ऐसे लोग हैं जिन्हें काफी ज्यादा परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि लोग अब ठंड से बचने के लिए अलाव का यहाँ पर सहारा लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। प्रशासन की ओर से भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि ठंड आने की वजह से और जिस प्रकार से ज्यादा कोल्ड वेव होने की वजह से तमाम ऐसे मध्य प्रदेश वासी हैं जहां पर ज्यादा टेम्परेचर नहीं बल्कि कम टेम्परेचर देखने को मिल रहा है, उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई भी नजर आ रही है। तो देखिए, राजधानी भोपाल की बात कर ली जाए तो यहां पर भी टेम्परेचर लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है। और आज ये खबर आई थी जहां पर संभावनाएं जताई जा रही थी कि फुटपाथ पर 3 लोगों का शव मिला है और ये भी कहा जा रहा था कि इसकी वजह काफी ज्यादा ठंड होना है और उसकी वजह से मौत हो गई, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही। तो ठंड की वजह से अलग अलग खबरें निकलकर सामने आ रही है जो कि लगातार लोगों की मुश्किलें बढ़ाती हुई भी नजर आ रही है। बिल्कुल। और राजधानी भोपाल से हमारे सहयोगी सूरज शर्मा जुड़ चुके हैं जानकारी देने के लिए। जबलपुर से अमित सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सूरज, आपके पास आऊंगी। राजधानी भोपाल की बात करें तो लगातार हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर लुढ़क रहा है, टेम्परेचर कम होता जा रहा है। ऐसे में क्या कुछ व्यवस्था राजधानी भोपाल में की गई है, खासकर उन लोगों के लिए जो फुटपाथ पर रहते हैं, जिनके पास अपना घर नहीं होता, उन लोगों के लिए काफी चैलेंजिंग समय है? देखिए, बिल्कुल राजधानी भोपाल का मौसम बहुत ठंडा है और जिस तरीके से सर्द हवाओं ने मध्य प्रदेश में एंट्री की है, लगातार पारा गिरता हुआ नजर आ रहा है। कई जिले ऐसे हैं जहां पर सुबह के समय जो जमी हुई नजर आती है, लेकिन उसके साथ ही मौसम भी बहुत खूबसूरत है। तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले आप देखिए, ठंडी हवाएं जो चल रही हैं उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तापमान में कितनी गिरावट देखने को मिल रही है। खूबसूरत मौसम है, शाम का वक्त है। आप देखिए, सूर्य अस्त होने वाला है और जब अस्त होता है तो उसकी लालिमा किस तरीके से छटा बिखेरती है, ये तस्वीर में आप देखिए बहुत खूबसूरत यहाँ पर नजारा है। ठंड बहुत ज्यादा है, धीरे धीरे बढ़ रही है। लहरों की यदि बात करें तो आप देखेंगे कि हल्की हल्की जो ठंडी हवा है उससे लहरें को भी आप फील कर सकते हैं कैसे ठंडी हवाओं से दो चार होते हुए नजर आ रही है। मौसम बहुत ठंडा है, उसको लेकर लोग अलाव जला रहे हैं, गर्म स्वेटर्स पहनकर निकल रहे हैं, मफलर पहनकर निकल रहे हैं। लेकिन खूबसूरत नजारा होने के कारण कहीं ना कहीं लोग घरों से बाहर इस मौसम को एंजॉय करने के लिए भी निकलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं प्रशासन की यदि बात करें तो ज्यादा ठंड के चलते जिस तरीके से हम देखते हैं, चाहे रैन बसेरा हो, बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो, वहां पर कहीं ना कहीं अलाव की व्यवस्था होती है, हीटर की व्यवस्था होती है। और जो लोग फुटपाथ पर सोते हैं, कहीं ना कहीं नगर निगम उन्हें रेस्क्यू करके रैन बसेरे में ले जाता है ताकि किसी प्रकार कोई गड़बड़ी या कोई अनहोनी ना हो। लेकिन मौसम बहुत खूबसूरत, आप देखिए खिला हुआ चांद भी आसमान पर नजर आ रहा है क्योंकि पूर्णिमा है और खुला मौसम है, ठंडी हवा बहुत चल रही है। लेकिन जिस तरीके का मौसम होना चाहिए लगभग वैसा ही मौसम है कि लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं। हालांकि ये जरूर है कि बच्चों के लिहाज से देखें तो ठंड ज्यादा है, इसलिए नगर निगम प्रशासन ने स्कूल के टाइम में बदलाव किया है। तो बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं, लेकिन अभी जो मौसम है वो ऐसा नहीं है कि जनजीवन अस्त व्यस्त हो।
सिर्फ स्कूलों का समय बदला गया है। बहुत मौसम अनुकूल है, खूबसूरत है, नगर निगम की अपनी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मौसम अच्छा होने से लोग जरूर इसका आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सूरज, तो ये कहा जा सकता है, और ये जो खूबसूरत सी तस्वीरें इस वक्त हम अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ठंड की वजह से कैसा मौसम अब राजधानी भोपाल का यानी कि झीलों की नगरी का देखने को मिल रहा है। लौटूंगी आपके पास में, अब सीधे रुक कर लेते हैं जबलपुर का। अमित हमारे साथ में जुड़े हुए। अमित, बताइएगा कि वहां का टेम्परेचर क्या है और किस प्रकार के पुख्ता इंतजाम व्यवस्था की गई है ठंड से बचने के लिए। बेशक मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगातार हम देख रहे हैं कि बीते 4 दिनों या 5 दिनों से लगातार जो ठंड का पारा है वो अपने आप जो है पारा लुढ़कते हुए जा रहा है। आज की बात करें तो आज 7 डिग्री जो न्यूनतम तापमान है वो आका गया है और साथ में दिन का तापमान 22 डिग्री नापा गया। इसको बोल सकते हैं कि बीते 3 दिनों में पारा 6 डिग्री तक पहुंच गया, लेकिन आज थोड़ा पारे ने उछाल मारी है। और इसके साथ ही जो मौसम में थोड़ी कहीं ना कहीं इसको बोलेंगे खुशनुमा मौसम यहाँ आ गया। हेल्दी सीजन भी इसको कह सकते हैं कि कुछ लोग हैं, चाय की दुकानें सजी हुई हैं कि लोग जो है बातें चाय पे चर्चा भी करते नज़र आ रहे हैं, साथ में मौसम का आनंद भी यहाँ पे लेते नज़र आ रहे हैं। चाय एक अच्छी दोस्त साबित होती है सर्दियों के सीज़न में। और साथ में देख सकते हैं कि पीछे गरम गरम चाट हम आपको बता दे रहे हैं, जबलपुर में फेमस चाट भी है। जबलपुर देख सकते हैं कि लोग जो है यहाँ पे चाट का भी आनंद यहाँ लेते नज़र आ रहे हैं। खासतौर पे लड़कियाँ गरम गरम चाट यहाँ पे खाती नज़र आ रही हैं। और पूरा जो सर्दी का जो जिसे बोलते हैं कि हेल्दी सीज़न, विंटर सीज़न, उसका जो इंतज़ार था वो यहाँ पे है और ठंड का पूरी तरह से आनंद लिया जा रहा है। हम बात करें तो यहाँ पे व्यवस्थाएं भी पूरी माकूल की गई हैं। जो लोग हैं, जो यहाँ वहाँ जो गरीब लोग हैं जो यहाँ वहाँ सोते हैं, उनको बाकायदा नगर निगम की टीमें रैन बसेरे में शिफ्ट करती नज़र आ रही हैं। अलाव को तो पूरी तरह से बंद कर दिया है, लेकिन अलाव की जगह हीटर्स की व्यवस्था यहाँ पे नगर निगम द्वारा की गई हैगी। तो बिल्कुल अमित, तो ये देखा जा सकता है कि किस प्रकार से ठंडे ठंडे मौसम में यहाँ पर गरम गरम चाय और खाने का स्वाद चखा जा रहा है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया सूरज आपका भी, अमित आपका भी, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।